हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और आज 22 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम हिंदी का एक वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए, जो कि ऑफिशियल पेपर है बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल पेपर है हिंदी का, जो कि क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। आज के इस वीडियो में इस मॉडल पेपर का मैं सोल्यूशन करके आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में पेपर आपका आज कैसे पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे आपका उसको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक 100 नंबर के साथ में हिंदी का ये पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट सभी में दिया हो जाएगा और आज भी आपको वही समय दिया जाएगा। प्रारंभ में 15 मिनट यानी जो पेपर दिया जाएगा, आज जब आप जाएंगे पेपर देने तो वहाँ पर आपको अच्छे से पेपर को पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर देखिए 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर आपको देना आवश्यक है। यानी 2 खंड है, यानी खंड का और खंड खा, दोनों प्रश्न में आपका 50-50 नंबर का क्वेश्चन दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, तो हमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए गद्य के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर पहले का नंबर दिया हुआ है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन से हैं। जो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं ये कौन हो जाएंगे, तो इनमें से दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा दामोदर शर्मा, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दामोदर शर्मा जी, इसके क्या है एक प्रकार से राइट आंसर हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कराए हैं आप लोगों के लिए। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हालांकि देख सकते हैं जो बोर्ड के द्वारा पेपर भी जारी हुआ है, सेम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछा गया है। तो एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं आज के पेपर में, तो आपको करना क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कर लेना है। हमारा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला एक नया वीडियो हमने अपलोड किया है, जाकर वो देख भी लीजिएगा। खा नंबर देखिए, भारतेंदु युगी की पत्रिका कौन सी है, तो कवि वचन जो सुधा है ये भारतेंदु युगी की पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके रचयिता हैं। गा नंबर देखिए, यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ, कब हुआ द्वितीय उत्थान का प्रारंभ, तो कब हुआ था, यहाँ पर देखिए सन 1900 में हुआ था। एक 1936 बता रहा था। इसका आंसर आप लोगों को करेक्ट आंसर हमें कमेंट में बताना है। इसका हमें संपूर्ण इसका एक प्रकार से सही हमें इसका विकल्प नहीं पता है। हमारे हिसाब से देखा जाए तो बुक में ये दिखा रहा था और गूगल पर ये दिखा रहा था, तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। घ नंबर देखिए, सेवा सदन के रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि सेवा सदन इन्हीं की रचना है। सेवा सदन जब पूछा जाए तो इस पर आंख मूंद कर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, हमें इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू बताना है, बाहरी हमें नहीं जाना। बाहरी जाएंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑप्शंस दिया हुआ है इसी के अंदर हमें बताना है। तो इनमें से किशोरी लाल गोस्वामी जी हो जाएंगी, जो कि हिंदी की प्रथम आधुनिक जो हो कहानी होने का श्रेय है इन्हीं को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 प्रश्न हमने गद्य के बता दिए हैं स्टूडेंट। अब हमारा कवि से रिलेटेड 5 प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि प्रश्नोत्तर नंबर 2 में दिया हुआ है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, जो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है तो पद्मावत, ये पद्मावत जो है ये आदिकाल की ग्रंथ नहीं है। उसके बाद में देखिए खा नंबर में, अष्टयाम के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से है, राम भक्त शाखा से, प्रेम शरी शाखा से, ज्ञान शरी शाखा से या कृष्ण भक्त शाखा से। तो इनमें से आपका ये कृष्ण भक्त शाखा हो जाएगा, जो कि अष्टयाम के कवियों का संबंध है भक्ति काल के कृष्ण भक्त शाखा से, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका चौथा वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आपका इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद में देखिए श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन से हैं, तो श्रृंगार और स्टूडेंट जो वात्सल रस है इसके जो अमर कवि होंगे वो आपके सूरदास जी हो जाएंगे, यानी सूरदास इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि गा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में यही एक एक नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला नंबर देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है ये रचना विधा किसकी है। जो चांद का मुंह टेढ़ा है ये रचना जो विधा है ये बेसिकली किसकी है, काव्य की है, उपन्यास की है या कहानी की है या निबंध की है। तो इनमें से जो काव्य वाला है ये राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर देखिए, कबीरवाणी के डिक्टेटर कथन किसका है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, यानी पहला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसको हमने कंप्लीट करा दिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए, पेपर में आपके इस बार पूछे जाएंगे। इससे भी कुछ जुड़े आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आज के पेपर में। अगला देखिए, यहीं से ऐसा आपका सेम ऐसे ही पेपर पूछा जाएगा। फर्क कितना होगा, बस क्वेश्चन चेंज होंगे स्टूडेंट, बस और सारा आपका जो होगा सेम एज इट इज वही रहेगा। क्वेश्चन चेंज होंगी, पेपर का शेड्यूल सारा इसी तरीके से रहेगा मॉडल। प्रश्नोत्तर नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 आपका गद्यांश दिए हुए हैं, क्या 2 गद्यांश दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका क्या है 2 नंबर का रहेगा। 10 नंबर का एक गद्यांश दिया हुआ है, 5 प्रश्न है तो 5 दूनी 10, 10 नंबर मिल जाएगा। ये वाला जो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने सॉल्व कराना आपको गद्यांश पद्यांश ऑलरेडी वीडियोज में कवर करा दिया है, लेकिन आप जान लो। यहाँ पर देखिए, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप, इसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, आप लोगों को पता होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको, जो ये रेखा खींची हुई है कि समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। इसके बारे में जो लेखक वासुदेव जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में देखिए अथवा में, अब अथवा लगकर ये वाला पूछा गया जो कि भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। नाम में ही आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर आपको मिलना बहुत ही ईजी हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम है भाषा और आधुनिकता, इसके जो लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। 2 नंबर तो आपको ईजी मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें भी की गई है। उसके बाद में जो 3 क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। ये बाकी का जो 3 प्रश्न है स्टूडेंट, इसका आंसर आप ढूंढेंगे तो बड़े ही प्यार से इसको आपको इसी गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। यही फायदा होता है जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता है गद्यांश को हल करने का, वो सबसे पहले क्या है गद्यांश को अच्छे से कंप्लीट पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में उसमें देखेंगे सारा कोई डाउट तो है नहीं। 3 क्वेश्चंस कंपलसरी आपका इससे रहेगा, इसी गद्यांश से। 2 प्रश्न आपका कंपलसरी है, गद्यांश पद्यांश दोनों में पूछे जाएंगे। पाठ का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, दोनों में से किसी एक को करना है, 10 नंबर मिल जाएगा। हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है चैनल पर कि कैसे हल करते हैं गद्यांश को, इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हमारा आ चुका है प्रश्नोत्तर नंबर 4। प्रश्नोत्तर नंबर 4 आ चुका है जो कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी 2 आपका दिया हुआ है, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए अथवा करके 2 आपका पद्यांश दिया हुआ है, 5 प्रश्न इसमें भी है और 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। 10 नंबर का ये भी पद्यांश है, जैसे कि नील परिधान बीच शिवकुमारी और खुल रहा मृदुल अधखुला अंग और खिला हो जो बिजली का फूल मेघ मन बीच गुलाबी रंग। तो ये वाला जो पद्यांश है आपका, आपको चैप्टर से नाम से ही पता चल जाता होगा। जैसे प्रश्न यहाँ पर पहला पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, तो इसके जो कवि कौन से हैं, कवि वो है आपके, इसके कवि बेसिकली कौन है, जयशंकर प्रसाद जी शायद हो जाएंगे। हाँ, जयशंकर प्रसाद जी है और इस श्रद्धा मनु से लिया गया है। श्रद्धा मनु चैप्टर श्लोक, इसमें जो पद्यांश है, पद्यांश का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है श्रद्धा मनु, तैयार कर लीजिए। और गीत भी जयशंकर प्रसाद का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर भी करनी है, यही वाला कि नील परिधान बीच शिवकुमारी और खुल रहा मृदुल अधखुला अंग और खुला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। इसके बारे में आपको पूरा मीनिंग बताना हिंदी में। हमने वीडियोज कवर किया है, जो हिंदी वाला वीडियो है हमारा ना, उसमें हमने बताया हुआ है। उसके बाद में अथवा वाला है ये वाला कि इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम। इसके बारे में कर लीजिए, यानी दोनों में से बेसिकली जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आता हो कर लीजिए और अपना 10 नंबर कंप्लीट कर लीजिए। पद्यांश पर भी हमने वीडियो बनाया है, कैसे हल करना है आसान तरीका बताया है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमारा आ चुका है प्रश्नोत्तर नंबर 5। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। किसी एक लेखक का क्या करना है, आपको जीवन परिचय देना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आज के पेपर में पूछा जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जीवन परिचय पूछा जाएगा और प्रोजी सुंदर रेड्डी का भी जीवन परिचय पूछा जाएगा। शब्द सीमा यानी 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर आपको जीवन परिचय में दिया जाएगा, तैयार कर लीजिए जो लेखक का जीवन परिचय है। अगला देखिए,
अब आ चुका है हमारा खा नंबर में। देखिए खा नंबर की श्रेणी में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा वही है, 80 शब्दों में आपको देना है। 5 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। कौन कौन से कवि इंपॉर्टेंट है आपके याद रखो। सबसे पहला आपका जयशंकर प्रसाद जी, इनका जीवन परिचय आज के पेपर में पूछा जा सकता है। रामधारी सिंह दिनकर जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का। ये 4 आपके बोर्ड एग्जाम में जो कवि के जीवन परिचय में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। चारों का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा जीवन परिचय के साथ में, देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। 6 नंबर में देखिए, कहानी तत्व के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। एक कहानी हो गया और एक आपका खंडकाव्य। ये हर साल आने वाला टॉपिक है, 10 नंबर दिलाकर जाएगा। क्या बताना है? पंचलाइट अथवा लगा, जैसे पंचलाइट का कह लीजिए जो कि गोधन वाला है, बहादुर को कर लीजिए जो कि नेपाल का एक 11 साल का लड़का है, इसके बारे में भी कर लीजिए। समीक्षा आपको करना है, यानी कहानी का पूरी समीक्षा के बारे में बताना है। शब्द सीमा वही है जीवन परिचय वाला, 80 शब्दों में। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, और एक आपका एडवांटेज मिल जाता है, अथवा यहाँ पर भी लिखा है अथवा यहाँ पर भी। मान लीजिए कि पंचलाइट बहादुर दोनों भी नहीं आता है तो आप ये वाला कर लीजिएगा। कर्मनाशा की हार के कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं भौरी पांडे, उनके चरित्र चित्रण के बारे में कर दीजिएगा। इनका चरित्र चित्रण आप लोग कर दीजिएगा, हमने वीडियो बना रखा है। तो आपको 2 इसमें है और ये हर साल पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचलाइट और बहादुर और कर्मनाशाहार। इनमें तीनों में से किसी को भी तैयार कर लेंगे तो आपका 5 नंबर वेस्ट नहीं होगा। समझ लीजिए कि 5 नंबर आपका रखा है। उसके बाद में देखिए 7 नंबर, यहाँ पर देखिए, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। शब्द सीमा वही है, ये खंडकाव्य है, यानी यूपी के जो भी स्टूडेंट हैं, यूपी उत्तर प्रदेश के, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंडकाव्य लगता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर जो खंडकाव्य लगता है स्टूडेंट, वो त्यागपति लगता है। जैसे कि नारी पात्र राजश्री हैं, इनके चारित्रिक गुणों के बारे में, और इसके जो खंडकाव्य के प्रमुख प्रधान हैं इनके बारे में हमें करना होगा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। हालांकि हमने जैसा कि आपका रश्मरथी पर वीडियो बनाया है, मुक्त यज्ञ के बारे में बताया है, तो हमने खंडकाव्य के ऊपर काफ़ी वीडियोज बना रखा हूँ, जाकर आप लोग देख लीजिएगा जो भी डिस्ट्रिक्ट का आपका होगा। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। खंडकाव्य और जो कहानी है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आपका जो 5-5 नंबर है बिल्कुल रखा है, कोई भी नहीं काट सकता। ये स्टूडेंट मेरी एक प्रकार से आप लोगों से गारंटी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहिए आप कह सकते हैं, पेपर आएगा, कंफर्म है। अब हमारा यहाँ से शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है खंड खा वाला। क्या हो जाता है स्टूडेंट? खंड खा का हमारा सारा यहाँ से पूरा खेल स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 नंबर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए, 50 नंबर अब हमें इसमें कंप्लीट करना है। प्रश्नोत्तर नंबर 8 का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से, हाँ ये देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसे ही आपका पेपर में आज पूछा जाएगा। या करके 2 दिए हुए हैं बेसिकली। एक युवक मालवीय, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। दूसरा अतीत प्रतिकल्प में, जो कि जातक कथा से है, जातक कथा वाला अभी हमने सुबह इसका एक प्रकार से पूरा कंप्लीट, एक हमारा वीडियो आएगा अभी 1-2 घंटे में, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उस पर हमने बताया है मालवीय के बारे में और जातक कथा के बारे में। 7 नंबर इस पर आपको दिया जाएगा। 5 नंबर आपको यहाँ पर हिंदी क्या है अनुवाद करने के लिए, और 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए। 5 नंबर जब आप इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे तब आपको क्या 5 नंबर दे दिया जाएगा। संदर्भ लिखने के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। दोनों में से किसी एक को करना चाहे आप ये जातक कथा वाला कर लीजिए, ये आप ये मालवीय वाला कर लीजिए। मिलना आपको 7 नंबर तक है, बस आंसर दीजिए, अनुवाद कर दीजिए हिंदी में, कन्फर्म है आपका 7 नंबर। उसके बाद में देखिए खा नंबर में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। जो श्लोक है इसका आपको हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 + 5 7 नंबर। 7 नंबर इसमें भी श्लोक कह लीजिए या पद्यांश कह लीजिए। 2 यहाँ पर भी दिए हुए हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरिमाण भारती तस्या ही मधुरा काव्य तत्वादपि सुभाषितम। तो ये सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है। नीचे वाला जो है आपका ये कुछ चैप्टर से लिया गया, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। दोनों का आपको तैयार कर लेना है। ये वाला आपका सुभाषित रत्नान चैप्टर से पढ़ लीजिएगा, पेपर में आएगा। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत का उत्तर दीजिए।
2 प्रश्न का आपको संस्कृत में उत्तर देना है, जिसके लिए 4 नंबर दिए जाएंगे। 4 दिए हुए हैं, दोनों में से यानी चारों में से किसी 2 का कर दीजिए, 2-2 नंबर प्रत्येक प्रश्न पर उत्तर दे दिया जाएगा। संस्कृत में आपको उत्तर देना है, जैसे कि यहाँ पर संस्कृत साहित्य से प्रमुख कवि क्या कवय संत, इसके बारे में बता दीजिए, आंसर दे दीजिए, संस्कृत में मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिख कर उसका उदाहरण लिखिए। श्रृंगार अथवा करुण रस के बारे में बताना है। श्लेष अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। फिर चौपाई छंद अथवा दोहा छंद के बारे में बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं अथवा लगा है स्टूडेंट, करना इनमें से यानी 2-2 दिए हुए, करना सिर्फ एक ही है, जिसके लिए आपको 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का दिया जाएगा। हमने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा और अपना जो 2-2 नंबर है कंफर्म कर लीजिए। एक ही वीडियो हमने कंप्लीट बनाया हुआ है संध विच्छेद, उसमें सॉरी क्या रस छंद अलंकार के ऊपर। उसके बाद में देखिए 11 नंबर में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान के ऊपर। फिर उसके बाद में क्या है, सर्वधर्म, यहाँ पर देखिए बेरोजगारी की जो समस्या और समाधान है इसके ऊपर आपको क्या है निबंध लिखना है। निबंध लिखना है बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर। हमने हालांकि वीडियो क्या है बना दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा निबंध के ऊपर। दूसरा है आपका सर्वधर्म समभाव, जो सर्वधर्म समभाव इसके बारे में। और तीसरा है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन। बोर्ड एग्जाम में एक और आपका निबंध इससे जुड़े पूछे जा सकते हैं, क्रिकेट का आंखों देखा वर्णन। यानी आप किसी ग्राउंड में गए जहाँ पर क्रिकेट हो रहा है, मैच हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप उसका आंखों देखा वर्णन बता सकते हैं। नहीं तो आप मेले का पूछा गया है तो मेले का भी बता सकते हैं। फिर मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बता सकते हैं। और मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी पूछा जा सकता है, और जयशंकर प्रसाद के बारे में, क्योंकि ये भी एक प्रकार से प्रिय कवि हैं, तो इनके बारे में भी बता सकते हैं। तो ये 4 आपके दिए हुए निबंध, चारों में से तैयार कर लीजिएगा और आपका 9 नंबर कंफर्म है, कोई भी नहीं काट सकता। अब हमारा यहाँ से संधि विच्छेद का सिलसिला स्टार्ट होता है। एक एक करके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 12 में पूछा गया है। 12 का पहला क्वेश्चन है कि पावक का संध क्या होगा, यानी सही संध क्या होगा ये बताना है। 4 ऑप्शन से ये देख सकते हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा पोधन अका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोधन अका, यानी पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। दूसरा है प्रेजते का सही संध विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प्रेधन एजते हो जाएगा इसका सही संध विच्छेद। तीसरा है पुस्तकालय में संधि कौन सा होगा, तो ये आपका षोडश संधि हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका षोडश संधि। 1 2 3 3 नंबर आपका कंफर्म है स्टूडेंट। संधि विच्छेद हमने महत्वपूर्ण संधि विच्छेद बताया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए ख नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। किसी एक का आपको क्या करना है, विग्रह करके उसकी समास का नाम लिखना है। जैसा कि यहाँ पर प्रत्येकम दिया हुआ है तो मैं इसका करके दिखा देता हूँ। एकम, एकम एक प्रति, ये क्या होगा हमारा विग्रह हो गया, समास विग्रह, इसको हम विग्रह कहते हैं। अब यहाँ पर हमें समास का नाम लिख देना, तो अव्ययभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, अव्ययभाव, जो कि प्रत्येकम का है। किसी एक का करना 2 नंबर हमें मिल जाएगा इजली। बेसिकली एक एक करके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस तरह से भी पूछा जाएगा, नहीं तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। काफ़ी बार हमने कराया है और आप लोग तो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो इसका आंसर आपको पता होगा ऑलरेडी। उसके बाद में देखिए अगला, अब हमारा आ चुका है 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन, ब्रैकेट में देखिए स्लैश करके प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि पेपर कैसे होना चाहिए, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, आज की इस वीडियो में जो ऑफिशियल पेपर जारी हुआ है बोर्ड के द्वारा, इसके अनुसार आपको पता चल जाएगा। ये ऑफिशियल पेपर है और एक हमारा नया जो है एक प्रकार से टॉपिक ऐड हुआ है साहित्यिक हिंदी में, पत्र लेखन। पहले ये सामान्य हिंदी में होता था, 6 नंबर का अभी भी पूछा जाता है। अब ये नया टॉपिक हमारी साहित्यिक हिंदी में भी ऐड हो चुका है, जो कि 8 नंबर का एक टॉपिक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। किसके बारे में हमें पत्र लिखना है, बैंक में खाता खोलने के लिए पत्र लिखना है। हमने पत्र लेखन पर भी वीडियो बना रखा है, कैसे आपको सबसे आसान पत्र लिखना है, जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। अथवा करके है यहाँ पर, मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो ये अथवा करके आप ये नीचे वाला कर लीजिएगा।
शहर में फैली यहाँ पर देखिए संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोनों में से किसी एक को करना है स्टूडेंट, आप लोग कर लीजिएगा। हमने वीडियो बनाया हुआ है दोनों पर, हालांकि जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल पेपर है, याद रखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर को हल करना चाहते हैं वो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि 100 में से आप कितने के लायक हैं, 75% से या 95% के। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मनचाहा नंबर ला सकते हैं, काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखिए आपका यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, किसी एक का क्या है, इसमें धातु एवं प्रत्यय का योग, यानी हमारा ये प्रत्यय पूछा गया है। किसी एक का हमें करना है, जैसे यहाँ पर कोई भी हम कर सकते हैं, जैसे कि आपका कत क्या है, कत हो गया, कृत हो गया, गत हो गया, दत्वा हो गया, जो भी हमें अच्छा लगेगा हम कर लेंगे। किसी एक का करना है, 1 नंबर हमें मिल जाएगा। 1 नंबर क्या है, हमें मिल जाएगा। किसी एक का करना है तो मैं करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, या कि आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर करके सकूँ। पूरा डाउट हमें क्या है, एक प्रकार से क्लियर करना है, कोई भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए। तो ये वाला, ये इनमें से भी आप धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बारे में निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। किसी एक शब्द का आपको प्रत्यय लिखना, हमने काफ़ी सारी वीडियोज बना रखे हैं। फिर रेखांकित पदों में से किसी एक पद में क्या प्रयुक्त तथा विभक्ति संबंधित नियम लिख देना है। संबंधित नियम जैसे एक प्रकार से नियम हो गया, जैसे कि ये जो ग्राम अविता परता, इसका जो सूत्र है, सूत्र आप लोगों को पता होगा, अविता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, इसमें विभक्त है द्वितीय विभक्ति, तो इसको हमने हर कर दिया, यानी ग्राम अविता वृक्षा, यानी गांव के चारों ओर एक प्रकार से क्या है, वृक्ष है। इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि गांव के सब ओर वृक्ष है। इसमें जो एक प्रकार से नियम पूछा गया है वो नियम है अविता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी। विभक्ति पूछा गया तो वो आपका द्वितीय विभक्त हो जाएगा। कौन सा विभक्ति, द्वितीय विभक्त हो जाएगा। कृष्णाय नमः पुत्रेण सह, तो हमें क्या है, इनमें तीनों में से किसी एक को करना है, जिसके लिए हमें 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हमने काफ़ी सारी वीडियोज में कवर भी किया है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, जो ये हमारा ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इस पेपर को मैंने सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बता दिया है। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद।